22 में पूर्ण होंगे। कोरोना से निजात पाएंगे। कोई व्यापार करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे या कोई शुभ कर्म करेंगे या कोई विशेष संकल्प को पूरा करने के लिए कोई कार्य सिद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। 2021 अब उल्टी गिनती के साथ चल रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं, इस साल का विदाई होने वाला है और नया साल का आगमन हो रहा है। क्या करने से आपका आने वाला साल सुंदर बीतेगा, स्वस्थ बीतेगा और धन धान से परिपूर्ण होगा, ये जानने के लिए अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिलोक धाम गोसपुर। हमारे साथ हैं आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र। हम उनसे जानते हैं कि नया साल कैसा होने वाला है। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद आशीष जी। आप किस तरह का नया साल होने वाला है अब 2022 जो? देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर को जो गए जाने वाले हैं, बीतने वाले हैं वर्ष, ईश्वर को उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो बहुत विडम्बना के साथ, जैसे कोरोना महामारी सबसे पहले हम लोगों को ग्रसित किया है सबों को, उससे निजात पाए हैं। और आने वाले नववर्ष में, नूतन नववर्ष में हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जो हे ईश्वर, आने वाला जो 2022 ईस्वी है वह बड़ा ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 22 का अंक अगर देखा जाए तो उसका मूलांक 4 होता है। 4 मूलांक का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थ रूपी जो कामना है, संकल्प है, वह निश्चित रूप से 22 में पूर्ण होंगे। कोरोना से निजात पाएंगे और आध्यात्मिक स्तर के जीवन जीने वालों का बहुत अच्छा रहेगा। धर्म कर्म से संबंधित यदि कर्म सभी करेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि शास्त्रोक्त विधि विधान से जीवन यापन करने से ही एकमात्र केवल साधन है आध्यात्म, और उसी के माध्यम से अपने अपने साल को, आने वाले साल हों, उनसे आगे की साल हों, उसमें हम लोग सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर चल सकें और धर्म के शरण में ग्रहण करते हुए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक कर्म करते हुए, आध्यात्मिक चिंतन करते हुए यदि सभी मानव इस साल में प्रवेश करें और वह बरकरार रहे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाला जो नूतन नववर्ष है 2022 ईस्वी का, मूलांक के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ से समन्वित रहेगा। इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। जो लोग नव जीवन शुरुआत कर रहे हैं या फिर नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना चाहते हैं या करने वाले हैं नए साल में, उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है नया साल? बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं आशीष जी। निश्चित रूप से अभी खरमास प्रारंभ हो गया है, 1 महीना के लिए खरमास है। तो खरमास में कोई भी मांगलिक शुभ कर्म नहीं होते हैं। उसका अनेक रीजन है, उसका बहुत कारण है और यह जरूरी भी है, क्योंकि हर इंसान को, हर देवी देवता को विश्राम भी चाहिए। तो कहने का मतलब, आने वाले नए साल में जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो संक्रांति होगी, जिसको मकर संक्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं, और देसी भाषा में अगर कहेंगे तो उसको तिला संक्रांति कहते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हो जाने के बाद सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान हो, गृह प्रवेश हो, शादी विवाह हो, यज्ञ मुंडन, उपनयन, देवी देवताओं का प्रतिष्ठा हो या कोई भी शुभ कार्य हो, दुकान इत्यादि, बिजनेस, व्यापार इत्यादि का वृद्धिकरण हो या ओपनिंग हो, वो सब सारे मकर संक्रांति के उपरांत शुरू कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मूलांक 2022 ईस्वी का 4 है, इसलिए जो भी कोई व्यापार करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे या कोई शुभ कर्म करेंगे या कोई विशेष संकल्प को पूरा करने के लिए कोई कार्य सिद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से नया साल कैसा रहने वाला है? देखिए आशीष जी, स्वास्थ्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धर्म, कर्म और योग, इन 3 चीज़ों की नितांत आवश्यकता है। तो शरीर हमारा तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, जब हमारी मानसिकता स्वस्थ रहेगी, जब हमारी चिंतन, जब हमारा सोच स्वच्छ रहेगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और उसमें भी यदि योग से संबंधित यदि हम शरीर को बना लें सभी मानव,
तो निश्चित रूप से योग ही एक ऐसा तत्व है, योग ही एक ऐसा व्यायाम है जो निश्चित रूप से हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से आदिकाल से जो परंपरा चली आ रही है नित्य कर्म पूजा पाठ का, उसमें संध्या बंदन है, गायत्री जप है, सूर्य का पाठ है, सूर्य सूक्त का पाठ है, सूर्य के ऊपर जल चढ़ाना है, ये सब जो नित्य दैनिक पंचदेवोपासना में विहित है, जो सभी गृहस्थाश्रम धर्मों के लिए विहित कर दिया गया है, यदि उस पैटर्न को, उस पद्धति को यदि हम लोग अपना लें तो निश्चित रूप से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा कर्म भी स्वस्थ रहेगा, हमारा धर्म भी स्वस्थ रहेगा और हमारी चिंतन सोच के साथ साथ हमारी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगी। प्राकृतिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक परिस्थिति कैसी रहेगी नववर्ष में? प्राकृतिक दृष्टिकोण से यदि आशीष बाबू देखा जाए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रकृति देवी की कृपा से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सभी जीव जंतु प्रकृति देवी के कृपा से ही फल फूल रहे हैं। तो प्रकृति की अनुकंपा तब होगी जब हम प्रकृति को, वृक्ष को हरा रखेंगे, वृक्ष पेड़ पौधा लगाएंगे। चूँकि प्रकृति का संरक्षण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है, शास्त्रों में, वेदों में आदिकाल से चली आ रही है। इसलिए जो भी महापुरुष हुए हैं वो गौ सेवा के लिए प्रकृति निर्माण में अनेक तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते थे। अभी भी जो वैसे हैं वह पेड़ पौधा लगा करके उसमें अपना आनंद लेते हैं। क्योंकि पेड़ पौधा जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक प्रकृति की अनुकंपा हम लोगों के ऊपर नहीं हो सकती है। आपने सुना पंडित आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र को, जिन्होंने आने वाले साल के ऊपर विस्तार से जानकारी दी। आपका आने वाला साल कैसा होने वाला है, इस खबर में बस इतना ही। और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ, अपने सहयोगी के साथ आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।